नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर.एस.एन. सिंह सर। और जब से टीवी के पावर में आई है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेड अलर्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस। बिकॉज़ एक पार्टी जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी, अचानक से डेढ़ महीने के अंदर पूरा का पूरा चैनलाइज़ेशन होता है एंड दे कम इंटू पावर। मतलब भारतीय जनता पार्टी दशकों से लगी हुई है तमिलनाडु में, इट्स नॉट टुडे, जयललिता के समय से लगे हुए हैं। फिर भी वो नहीं कर पाए जो टीवी के ने कर दिखाया। वही ऐसा कौन-सा जादू का छड़ी घुमाया इन्होंने? और ये स्टालिन फैमिली, जिनको अब आम जनता ढूँढ-ढूँढ के जूते-चप्पल से भी मार रही है, उनकी फ़ोटोज़ पे डेनिग्रेट कर रही है, डेसिक्रेट कर रही है, बिकॉज़ जो इनके भाषण हैं असेंबली के अंदर, वो बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कल दो बातें हुई, कल या परसों। एक तो जो उदयनिधि ने खड़े होकर वो अपने टी शर्ट पहन के, आप देखोगे बड़ा कॉमन है आजकल ये टी शर्ट जो है। तो ये जितने चर्च से लोग जुड़े हुए हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ जेन जी के नाम पे, कुछ वो आपको टी शर्ट्स में दिखेंगे, ठीक है ना। जिसको लफाड़ी कहते हैं ना हमारे यहाँ, टी शर्ट्स हम भी पहनते हैं, but I don't go to sacred, institutions like Parliament or Legislative Assembly in a T-shirt. तो ये है एक तरफ से एक डिस्डेन है, डेलिबरेट डिस्डेन फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो वो अपने टी शर्ट पहन के उसने सनातन को जो बोला कि सनातन जिसने हमको लोगों को बांटा है उसे खत्म होना चाहिए। उसके पहले बोला था ये डेंगू और मलेरिया है। अब पता नहीं, जब इसके खानदान को देखता हूं तो मुझे लगता है उसमें तो एक से एक डेंगू है और एक से एक मलेरिया है। और वो ऐसा मलेरिया कि जिसका वो अभी असर खत्म ही नहीं हो रहा है और कितने सालों तक तमिलनाडु उसको झेलेगा। लेकिन वो दूसरा जो था कि इसने अपने एस्ट्रोलॉजर को ओएसडी बनाया, ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये क्या है, अगर वो एक ऑफिसर ओएसडी अगर बना भी देता है, दैट इज हिज पर्सनल चॉइस, नो। बट इसको प्रेशर इस पर पड़ा कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, और ही सकम टू द प्रेशर। तो ये दोनों घटनाएं, एक तो जब वो बोल रहा था कोई एक आदमी, तो उसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए था। और किस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए था? आपके वो सनातन को गाली दे रहा है, अपने पूर्वजों को गाली दे रहा है आपके पूर्वजों को। उसने तो अपने पूर्वज को कब छोड़ दिया? इस पूर्वज ओनली स्टॉप सेट करुणानिधि, ठीक है, क्योंकि उसका माल खा रहा है ना। तो इसको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कुछ लोग जो वहां बैठे हुए थे, आई वॉज astounded that at least somebody should have got up and registered at least some protest. और तब ये लगता है कि एक एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। मतलब वो नैरेटिव इतना डेंजरस प्रोपोर्शन से एक्वायर हो गया है तमिलनाडु में कि अनलेस कोई एक बहुत बड़ा वहां पे क्रांति नहीं होगा तब तक चीजें वहां पर सही नहीं होगी। उसने क्या कहता है कि सनातन जो लोगों को बांटा है उसने खत्म होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा बता दूं। मैं सनातन ने क्या बांटा है? भगवान राम कौन थे? एक क्षत्रिय थे। किसको उन्होंने, किसका वध किया? रावण का। रावण कौन था? एक ब्राह्मण। और राम की पूजा कौन करवाता है आपको मंदिर में? ब्राह्मण करवाता है। एक क्षत्रिय जिसने ब्राह्मण को मारा, उसकी पूजा भी ब्राह्मण करवाता है।
तो ये लोगों को बांटना हुआ है या जोड़ना हुआ? और इसको बता दो, अब ये क्या है ना, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, मिशनरी स्कूल में चले जाते हैं, दे पिकअप ए स्मैटरिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है, बस टी शर्ट पहन के पकपक करना है। दूसरा मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कुछ साल हो गए, एक कोई फिल्म बनी थी, और वो फिल्म में रावण को जिहादी दिखाया गया, और कुछ हिंदूज ने इसका जोरदार इसका प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये माना कि ये नायक नहीं है, ये नायक नहीं था, ये खलनायक था। जब नायक के साथ जब जुड़ जाता है तो खलनायक हो जाता है। लेकिन आप रावण के जो पॉजिटिव क्वालिटीज थे उसको आज भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। रावण स्तुति गाई जाती है मंदिर, वो शिव स्तुति जो उसकी है वो गाई जाती है। उसके जैसा कोई विद्वान नहीं, उससे बड़ा कोई म्यूजिशियन नहीं, उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं। वहां तक वो नायक था। लेकिन वो खल जब जुट जाता है तो वो खलनायक हो जाता है। हम उस नायक वो खल को हम अलग करते हैं नायक से। सो वी सेलिब्रेट हिज पॉजिटिव क्वालिटीज। ये है गुड एंड द इविल में हम ये फर्क डालते हैं। अब रही बात दूसरी तरफ मैं आता हूं आपको, एस्ट्रोलॉजर। भाई ये एस्ट्रोलॉजर को फ्रीक्वेंटली कंसल्ट करता होगा ना। दिस एस्ट्रोलॉजर मस्ट हैव बीन राइट मोर देन वंस टू टू steer his way into his heart or whatever it is, heart or mind or whatever it is. एस्ट्रोलॉजर सनातन नहीं है क्या? मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहती थी। हाँ, वही है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर क्यों सनातन में? भाई चलिए, एस्ट्रोलॉजर का आप देयर इज इट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी का, वो तो सही है ना। जो एस्ट्रोनॉमी पार्ट है उसमें अगर आप किसी भी पंडित से आप अगर वो करेंगे, एंड यू आस्क हिम व्हाट इज द वेयर इज द जुपिटर का भी क्या पोजीशन है, कितने डिग्री पे है, वो तो सब साइंटिफिक है ना। दैट यू कैन नॉट डिस्प्यूट। वो पूरे जो कॉन्स्टिलेशन है उसका एक्यूरेट वो आपको उसके पोजीशनिंग आपको स्टार्स और ये जो है उसको, ये प्लैनेट्स, उसको आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करके आपको दे रहा है वो। तो दैट पार्ट यू कैन नॉट डिस्प्यूट। यस, यू मे डिस्प्यूट द फोरकास्ट पार्ट। लेकिन आप क्यों जाते हैं सनातनी एस्ट्रोलॉजर के पास? बिकॉज बाकी फेथ्स में तो है ही नहीं, ना कोई साइंस है, ना कोई ये है, ना कोई जो बेसिस है। ये तो वही लोग है ना जिनके किताबों में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है। डू यू नो दैट इन क्रिश्चियनिटी फॉर मेनी years they did not venture into the sea, क्योंकि चर्च बोलता था कि अर्थ फ्लैट है, अब जाओगे तो धम से गिर जाओगे। So they did not venture into the sea for many years. और उसके बाद एक बेचारा शख्स पैदा हुआ, गैलीलियो। उसने कहा कि देखो ये सब जो तुम्हारी मान्यता है ना, सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता है, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। उसको तड़पा के मार दिया जी। तो ये जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास का जो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक वो है, ये उदय निधि और ये जो
लेफ्टिस्ट है ना, और ये बड़े वो चर्च के आजकल नुमाइंदे बने हुए हैं। आप एक काम करो, और मेरी एक चुनौती है, आप एक पादरी, एक पंडित और भी कोई हो, मौलवी, सबको इकट्ठा कर दो और सबसे पूछो अगला चंद्र ग्रहण कब होगा, अगला सूर्य ग्रहण कब होगा। पंडित से यहां तक पूछ लो कि 100 साल के बाद कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। देख लो आपको कहां से जवाब मिलता है, और तुम अंधविश्वास की बात करते हो। ये मेरा चुनौती है। दूसरा, आप देखिए ये अब आप इसकी इसकी बात ले लें, आप क्या कहते हैं, वो कहता है ना, उसने कहा कि सनातन नफरत फैलाता है। तो गायत्री जी, मैं आपको बता दूं कि इस 2000 में, एट द बिगिनिंग ऑफ द मिलेनियम इन 2000, एक मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट हुआ, और ये यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हुआ। कोई 11,000 representatives from various faiths congregated there, और इसका पर्पस था एक इंटरफेथ डायलॉग, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मिलेनियम के शुरू में बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत सारा जो टेंशन है और आपसी जो मतभेद है, आपसी दुश्मनी है, वो इंटरफेथ डायलॉग के एब्सेंस में है। तो इसको हमको, सो दैट वी फाइंड सम कॉमन ग्राउंड फॉर रिकंसिलिएशन। अब इसमें कई लोग गए, भारत की तरफ से प्रमुख स्वामी महाराज, जो स्वामी नारायण संस्था के थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, द टीचर ऑफ वेदांत, माता अमृतानंदमयी, एस.एन. गोयनका, श्री श्री रविशंकर, और उसमें ये भी शामिल थे आचार्य धर्मेंद्र जी, डॉक्टर करण सिंह, एल.एम. सिंघवी, जेपी वासवानी। तो एक बहुत बड़ा ये हुआ। एनीवे, ये चला, 3-4 दिन का कार्यक्रम था। उसके बाद ये जॉइंट डिक्लेरेशन ये हुआ। तो जॉइंट डिक्लेरेशन के पीछे एक 2-4 बड़े कंट्रोवर्सी खड़े हुए। एक था प्रोसलेटाइजेशन वर्सेस डायलॉग। बहुत सारे डेलीगेट्स थे, खास करके जो सनातनी, जो पंथ थे, जो सनातन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि भैया ये प्रोसलेटाइजेशन, ये जो कन्वर्जन करते हो, इसको बंद करो, कन्वर्जन मत करो, लोगों से डायलॉग करो। मना कर दिया। और लोगों ने कहा कि ये जो कन्वर्जन है, ये सबसे बड़ा खतरा है, ये म्यूचुअल मतलब रिस्पेक्ट और ग्लोबल पीस के लिए। बिकॉज व्हाट आर यू क्रिएटिंग इज दैट, कि स्वामी विवेकानंद की, आप एवरी क्रिश्चियन दैट यू कन्वर्ट, यू क्रिएट एन एनिमी ऑफ द हिंदू। बिना आप अपने पुराने मजहब को के प्रति नफरत पैदा किए, आप कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और वही नफरत आपको ये देखने को मिली जब मैं पहले ये कहता था कि सनातन जो है डेंगू और मलेरिया है, और जो उस दिन उसने कहा ये क्या है, ये प्योर नफरत। उसके बाद से ये हुआ कि एक और बहुत बड़ी वो हुई कंट्रोवर्सी, जब ड्राफ्ट डिक्लेरेशन बन रहा था, तो द इंडियन साइड इंसिस्टेड, खास करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि इसमें रिस्पेक्ट
म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, ये वर्ड यूज कीजिए। जो जो क्रिश्चियंस, जो वेटिकन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उस समय कौन था वो पोप रैटनाइजर, क्या नाम था उसका, वो था, जो क्रिश्चियन डेलीगेट्स है उन्होंने कहा नहीं सर, कोई 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 सवाल ही नहीं होता है, म्यूचुअल क्या म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेवरेंस। अगर आपके लिए हमको म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, रेवरेंस होगा, तो हम, और सब धर्म अगर मतलब बराबर है, तो हम फिर कन्वर्ट क्यों करेंगे? ये हमारे क्रिश्चियन जो फिलॉसफी है, जो हमारे डॉक्ट्रिन है, उसके खिलाफ ये जाता है। बहुत ये हुआ। एनीवे द इंडियन साइड प्रिवेल्ड। वो कहते थे कि नहीं, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेफरेंस नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को आप टॉलरेट से करो। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि भाई, टॉलरेट तो उस चीज को आप करते हो ना जिसको आप लाइक नहीं करते हो, जिसको आप हेट करते हो, उस चीज को टॉलरेट, बट दे इंसिस्टेड ऑन द वर्ड कॉल्ड टॉलरेट। तो जॉइंट डिक्लेरेशन तो हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक वेटिकन में एक समिट हुई, ठीक है, और वहां पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, और उस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि दुनिया के बाकी जो मजहब, धर्म ऑब्लिक मजहब जो है, दे आर ग्रेवली डेफिशिएंट। ग्रेवली डेफिशिएंट मतलब इनमें भारी कमी है, ठीक है। और हमारा ओनली जो ये इंटरफेथ डायलॉग का बस एक ही पर्पस है हमारे लिए, और वो है टू फर्दर कैथोलिक चर्च प्रोग्राम ऑफ इवेंजलाइजेशन। हम डायलॉग करते हैं केवल अपना धर्म को बढ़ाने के लिए, कन्वर्जन के लिए। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर था, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, वही कन्याकुमारी जहां विवेकानंद ने बैठ के भारत माता के लिए ध्यान किया था, उस जगह पे उसकी मुलाकात होती है एक पास्टर जॉर्ज पोनिया से, ठीक है। अब वो जॉर्ज पोनिया इसको क्या बोलता है, उस समय नवरात्रि चल रहे थे ना, और वो बोलता है कि असली भगवान जीसस है, एंड इट केम ऑन टेलीविजन। टेलीविजन था या सोशल मीडिया में ये काफी सर्कुलेट हो रहा था, कि वो कहता है कि ये शक्ति भक्ति जो है ये सब बकवास है, ठीक है। असली असली जो भगवान है वो जीसस है, ठीक है ना। रेस्ट ऑल इज बंकअप। दिस इज व्हाट ही सेड। तो आप समझ सकते हैं। और राहुल गांधी चुपचाप सुनता है, और अंधविश्वास की ये बात करते हैं। हमारे यहाँ सेंट का मतलब, हम संत किसको कहते हैं? संत हम कहते हैं शुद्ध आत्मा, हाईली इवॉल्व ह्यूमन बीइंग, a spiritual human being, an irreproachable human being, उसको हम कहते हैं तो संत आदमी है। एक चरित्र के साथ एक ज्ञानी पुरुष, उसको हम संत कहते हैं, संत महात्मा उसको कहते हैं, महात्मा उसको हम कहते हैं। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में संत का क्या कॉन्सेप्ट है? पहला बात कि एनीबडी हु कॉल अ सेंट, वो डेथ के बाद ही आप सेंट का उसको टाइटल दे सकता है। और उसके लिए ये है, जो यार्डस्टिक है, कि उसने कितने कष्ट सहे अपने फेथ को बचाए रखने के लिए, फेथ को बचाए रखने।
और दूसरा है कि ही और शी, ज्यादा ही है, शी बहुत कम है। वो एक मैडम तेरेसा थी, वो ऐसे कुछ कम ही लोग हैं। तो उसमें ये था कि भाई ये संत लोग जो है ये भगवान के पास जाते हैं और फिर वो आपके और ईश्वर के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। ठीक है? तो सेंट का एक प्रोसेस होता है क्रिश्चियनिटी में, सेंट डिक्लेयर करने का। और वो प्रोसेस क्या है? कैनोनाइजेशन। और वो कैनोनाइजेशन के प्रोसेस में मरने के बाद उसके साथ कोई मिरेकल एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब मरने के मैडम बाद तेरेसा को, क्या? हाँ मैडम तेरेसा को करना था, तो उन्होंने शायद दो मेरिकल्स की स्टिपुलेशन है। तो एक था, एक मैंने जो पढ़ा था कि भाई किसी को कैंसर हो गया और वो कैंसर उसने उसके ड्रीम्स में आई और मदर टेरेसा ने उसको क्योर कर दिया। ये मेरिकल के बाद उनको सेंटहुड उनको मिल गया। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जो मैं कह रहा था कि आप देखिए कि ये अंधविश्वास कौन कितना करता है, ये देख लीजिए। दूसरा, हमारे यहाँ क्या है, सफरिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो आप, तो प्रेडिकेटेड ऑन द कर्मा थ्योरी, कि आप जो इस दुनिया में करोगे ये इस जिंदगी में आपको मिलेगा, और वो भी नहीं पूरा हुआ तो अगले जिंदगी में भी आपको मिलेगा, आप सफर करोगे। क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी में है कि नहीं, आप सफर कर रहे हो ओरिजिनल सिंह के कारण। वो ओरिजिनल सिंह जो एडम एंड ईव ने किया था, फॉर हैविंग टेस्टेड द फॉरबिडन फ्रूट, सो यू आर बाउंड टू सफर बिकॉज ऑफ दैट सिन। उसमें कर्मा वर्मा का कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने क्रिश्चियनिटी को मान लिया, जीसस को मान लिया, तो फिर आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, सैल्वेशन मिल जाएगी। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि कौन कितना अंधविश्वासी है, कौन कितना साइंटिफिक है। अब आपको मैं कुछ ये बताता हूं कि ये टीबी के बारे में। इसके पिता का नाम मैडम है एस ए चंद्रशेखर। एक कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ। एक जगह है, आइलैंड है रामेश्वरम के पास में, तंगाची मदम। तंगाची मदम एक रामेश्वरम आइलैंड में एक जगह है। यहाँ बहुत पहले से इन रोड्स था क्रिश्चियनिटी का। पोर्चुगीज यहाँ पे लाए थे और बहुत ही वायलेंट ब्रांड ऑफ क्रिश्चियनिटी वहां पे उन्होंने लाया। द पोर्चुगीज डिड दिस ऑल ओवर द कंट्री। आपके दर्शकों को बता दूं कि एपीजे कलाम भी इसी जगह से थे। और जहां तक हमारी मान्यता है तो कहा जाता है कि भगवान राम सीता माता के साथ वहां पर रुके थे और उन्होंने, सीता माता को प्यास लगी थी, चारों तरफ खारा पानी था, और उन्होंने वहां अपने धनुष से एक स्वीट वाटर उन्होंने निकाला था। और वहां पर ये वेल है जिसमें स्वीट वाटर है, सराउंडेड बाय द फ्रॉम आउटसाइड। So
अगर ये लोग मेरेकल ढूंढ रहे हैं तो वो भी एक तरह का एक मेरेकल ही है। और मेरेकल ये है कि अगर आप हजारों साल पुरानी लिटरेचर पढ़े उसमें भी यही वर्णन है, और आज भी उसका जीता जागता प्रमाण उसका। एनीवे, तो ये छोटे से जगह में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जोसफ चर्च है, रेपर चर्च है, मदर टेरेसा चर्च है, ठीक है ना, सेंट टेरेसा प्राइमरी स्कूल है, इन्फेंट जीसस मैट्रिकुलेशन स्कूल, ठीक है ना, ये सब इन्फेंट जीसस, ये सब इट इज ऑल ये जो कृष्ण का जो बाल रूप है ना, उसको उसके रिस्पॉन्स में ये सब है, ठीक है ना। सेंट जेम्स प्राइमरी स्कूल है, सेंट एनीज मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो ये यहाँ पे व्यक्ति का अब नाम देखिए, अब वो कहता है ना कि सनातन कीड़ा है, सनातन कीड़ा है, सनातन बांटता है। अरे सनातन नहीं होता तो तेरे को नाम भी नहीं मिलता। तुझे उदय नाम है ना तेरा, उदय निधि, वो वैक्यूम में नाम नहीं आया, तेरे बाप ने वैक्यूम में तेरा नाम नहीं रखा। क्योंकि आप देखो ना, मैं ब्रिटेन में और उधर वेस्टर्न कंट्रीज में नाम की कितनी कमी है, कितनी कमी है। एंड दैट shows that how rich is your history and how rich is your past. जॉर्ज बुश जूनियर, क्लिंट वुड, टेड वुड, फ्रॉस्ट वुड, बस वुड ये किया जाए, रॉबर्ट आयरन, जेम्स आयरन जूनियर, ठीक है। सो द वेरी फैक्ट, अब कितना मोहम्मद और कितना जोसेफ रख लोगे आप। तो ये ऐसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर तो शंकर भगवान का नाम है चंद्रशेखर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दे मस्ट रियलाइज कि सनातन नहीं होता तो इनको नाम भी नहीं मिलते। इस्लाम में भी नाम की बहुत कमी है। तो एक तो कॉमन नाम है मोहम्मद, वो आ जाता है। अब उसमें आप देख लो सोलोमन, जूस को गाली देते हैं लेकिन सोलोमन से सुलेमान ले लिया। सिकंदर, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है। तो अब इस आदमी को देखिए, ये पूरे इसके कैंपेन में ये एक व्यक्ति इसके साथ था, ठीक है, उसका सन इन लॉ सैंटियागो मार्टिन, जो कि एक बिजनेसमैन, ठीक है, और अदब अर्जुना उसका नाम है, अदब अर्जुना whatever it is. He was seen throughout the campaign accompanying, और he is the same lottery king सैंटियागो मार्टिन, जिसने 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। आप समझ रहे हो। तो ये जॉर्ज सोरस, ये इंडियन वर्जन ऑफ जॉर्ज सोरस है ये। और इसका मैं बता दूं गायत्री जी, इसको पोप बेनेडिक्ट ने पर्सनली मार्टिन और उसके परिवार को एपोस्टोलिक ब्लेसिंग दिया। एपोस्टोलिक ब्लेसिंग जो होता है वो एक पूरा पार्चमेंट पे दिया जाता है वेटिकन के सील के साथ, ठीक है।
भाई साहब, तो आपको मालूम है सिक्किम में कई जगह पर ये लॉटरी में इन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया। चर्च का आदमी है तभी इसको ये अपोस्टोलिक ब्लेसिंग मिला है। इसको लाइबेरिया का काउंसिल जनरल, अफ्रीकन कंट्री है लाइबेरिया, उसका ये काउंसिल जनरल भी है। उससे इसको डिप्लोमेटिक एक्सेस, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इस ये एंजॉय करता है। कि कि यस सर। जी, तो ये इसके साथ जो था ये आधा वर्जन इसके साथ पूरा, तो इसका कहते हैं कि एट द मिनिमम ये स्पेंड 1500 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन। 1500 करोड़ रुपए। और एक जो लॉयला कॉलेज के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, उसका जो लॉयला इंटरनेशनल एलुमनाई, उन्होंने भी काफी खुल के इनको फंडिंग की है। तो बेसिकली जो ये विजय की जो टीवी की जो पावर स्ट्रक्चर है वो चर्च और लॉटरी एम्पायर उस पर खड़ी है। ये अब है क्या कि क्या है, कितना वोट मिला, क्या मिला, क्रिश्चियंस का क्या केवल क्रिश्चियंस का वोट मिला? अब कोई कहेगा कि 2011 सेंसस के मुताबिक तो क्रिश्चियंस की जो संख्या है वो ओनली 86.12%। लेकिन आप मेरी बात मानिए कि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन वहां पर मिनिमम 25 to 30% है। दिस ऑल कॉप्टिक क्रिश्चियंस। वहां बहुत सारे ऐसे दलित हैं जो कि अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है हिंदू फोल्ड में, ताकि रिजर्वेशन का फायदा उठाया जा सके। और बाकी आप क्रिश्चियंस का भी ये करते रहिए। और सो मिनिमम 25 to 30% है। और ऐसे भी वहां पर चर्च का जो है डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। अगर ये केवल 6% होते तो दैनी दिमारन वो तो पॉलिटिशियन है ना, दे आर गाइडेड बाय वोट बैंक ऑल्सो। तो अगर केवल केवल 6.12% होता तो ये बार बार सनातन को गाली देता। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स। एक भारत के किसी कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुए थे। वो उनके पिताजी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैड ए क्रिश्चियन नेम, ठीक है ना, बेस्ड ऑन वन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ जीसस। इसी से समझ लें। अब ये क्या था कि इन्होंने अपने आप को हिंदू डिक्लेयर किया, पॉलिटिकल पेट्रनेज मिल गया। पॉलिटिकल पेट्रनेज मिलने के बाद ये 10 साल के बाद इनका नाम आने लगा जज के लिए, हाईएस्ट कोर्ट के जज के लिए। तो इनको बहुत साल तक रोके रखा। और आपको मालूम था कि एक बार ऐसा समय था, the Supreme Court was functioning with only 13 or 14 judges out of 27 that I remember. तो उस समय जो कॉलेजियम जो था, दे टुक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि चाहे जो मर्जी हो जाए, बिकॉज उनका रेपुटेशन जो था वो था, हम इसको नहीं देंगे। सो दे केप्ट डिलेइंग इट। और उनका बहुत फेमस था, वो जजमेंट भी नहीं लिख पाते थे अपने। तो अगर वो आते तो चीफ जस्टिस बनते वो
7 साल के लिए, जो पहली बार इनका रिकमेंड आया। एनीवे फाइनली जब भी इनका लिस्ट जाता तो जो प्रेसिडेंट थे उस समय वो इस आदमी का पूछते ये कहाँ है, इसका नाम कहाँ है इसमें, एंड ही वुड रिटर्न इट। फाइनली वो बने। थैंक गॉड द कंट्री डिड नॉट सफर फॉर 7 years, suffered only for 3 years or so। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया ये वोट्स का, जो लोग कह रहे हैं ना कि अन्ना मलाई ने ग्राउंड तैयार किए और अन्ना मलाई के वोट्स मिल गए, या दैट कुड बी पॉसिबल, बट मैं फिर से कह रहा हूं कि 25 to 30% वहां पे क्रिश्चियंस है, कॉप्टिक क्रिश्चियंस, और इसने कोई 8 ये एससी को इसने खड़ा किया है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें 4 जीत गए। आपको मैं ये भी, which otherwise is, if you ask me, which otherwise is a very welcome happening, provided it has not been done with ulterior motives। इसके साथ है फिर ये आपको, ये तो है ही इनके, फिर एक जो ये एक सरसरी तौर पे हिंदू है, जिसको कहते हैं हिंदूज इन नेम ओनली, वैसे भी आपको तमिलनाडु में पूरे हिंदुस्तान में ही मिल जाएगा हिंदूज इन नेम ओनली। ठीक है, अभी कैसे ये वामपंथी लोग, बाय द वे, जब ये कुंडाकुलम ये प्रोजेक्ट जब ये हुआ था तो प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे? चर्च था, और चर्च सॉरी कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्ट के पीछे कौन था? चर्च। तो आप समझ सकते हैं इनका जो इनका जो लिंकेजेस है। अच्छा, इसमें से क्या हुआ कि जेजुइट्स कह रहा हूं मैं, जो ये पास्टर्स जो थे मैडम, इन्होंने ये टीडीपी के पैम्फलेट्स बांटे हैं अपने संडे मास के समय में, और इसका जो इसका जो लेफ्टिनेंट जो था टीबीके का, वो हर चर्च में जाके लोगों से मिला। ठीक है, कई लोगों से मुलाकात कराई। ठीक है, तो इस तरह से द चर्च हैड अ बिग रोल टू प्ले इन इज एलिवेशन। तो इसका जो पार्टी का जो ये वो जनरल सेक्रेटरी है एन आनंद, उसने बहुत एक्टिवली बिशप्स को एंगेज किया, और खास करके ये क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन, और इनके कई फंक्शंस में इनको बुलाया गया बिशप्स को। तो ये चीजें लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आइडियोलॉजिकल खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा है, और ये सब कुछ सेक्युलरिज्म की आड़ में होता है। हमारे और आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि सेक्युलरिज्म रिस्पेक्टफुल और रिलीजन। तो जैसे मैंने कहा कि रिस्पेक्ट हैज टू बी म्यूचुअल, बट इज देयर एनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट? क्या आपको काफिर नहीं कहा जाता? क्या आपको अनबिलीवर्स नहीं कहा जाता? वो जो ये मिलेनियम जो मीट हुआ था, उसमें ये भी सवाल हुआ था कि भाई क्या मतलब दूसरे धर्मों में अच्छे लोग नहीं मतलब लोग? तो उन्होंने कहा कि नहीं, होते होंगे, लेकिन उनको सैल्वेशन नहीं मिलेगा, उनको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये समझ चाहिए कि ये किस तरह से, व्हाट डू आई कॉल दैट, दे आर थियोक्रेटिक क्रिमिनल्स। इससे बचाना है।
और ये सबसे ज्यादा आगे जितने ये मजहब है, और कोई तो इनका साइंटिफिक बेसिस है नहीं। ये म्यूजिक को हराम मानते हैं। ठीक है, इस्लाम म्यूजिक को हराम मानता है, लेकिन ए आर रहमान सर उसी का रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। करुणानिधि अपने आप को एथिस्ट कहता है, लेकिन उसने उसने कई ऐसे सीरियल्स है, रिलीजियस सीरियल्स। मरने के पहले वो एक 11th सेंचुरी वैष्णवाइट सेंट है, रामानुजर। वो एक टीवी सीरियल था, उसके उस पर उसने स्क्रिप्ट लिखा है। ही हैज रिटन अ स्क्रिप्ट ऑफ अभिमन्यु। तो तेरे को समझ में आना चाहिए ना, ये उदय जो है कि, कि तेरा ग्रैंडफादर का अपनी रोजी रोटी इसी से कमाया है, वो सनातन पर ही। तो आई थॉट कि दीज आर सम इश्यूज विच शुड बी ब्रॉट टू द पब्लिक। और बड़े दुख की बात, बड़े मतलब मैं तो हैरान हूं कि वो खड़ा हुआ और ये चुपचाप ये लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहे। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ मेरे थॉट्स थे आपके सामने, हमने उसको रखा। जी, थैंक यू सो मच सर। हमें भी बहुत बड़ा शॉक लगा था इनिशियली जब काउंटिंग बैलेट्स खुलने शुरू हुए थे, ईवीएम्स खुलनी शुरू हुई थी, तो टीवी के काफ़ी पीछे थी। इनफैक्ट डब्बा खुला ही नहीं था उनका। एट लीस्ट दिस हैपेंड फॉर द इनिशियल 1 एंड अ हाफ 2 आवर्स। बट देन द वे दे कॉट अप, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने उनकी लाइन की लाइन फौज की फौज लगी हुई थी। समथिंग लुक्ड कि या तो जैसे बंगाल में फर्जी वोटिंग कराई जाती थी, कुछ वैसा हुआ है, या फिर इतनी बड़ी लेवल पे मास मोबिलाइजेशन हुई है व्हिच वाज टोटली नॉट प्रेडिक्टेड। समथिंग वेंट ऑफ इनिशियल 2 आवर्स। अगर आप देखेंगे, आप लाइव, बहुत सारे लाइव वीडियोस चले थे उस दिन, आप खोल के देखेंगे स्टार्टिंग के 2 घंटे में इनका अपना खाता भी नहीं खुला हुआ था। मतलब अपने सीट पर भी पीछे चल रहे थे। एंड देन 2 घंटे बाद एकदम से शूट looked as if something was being manufactured behind the scene. जैसे ममता बनर्जी बहुत कुछ पॉलिटिकल आई टेल यू मैन्योरिंग। वन थिंग। जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो पहले ऐसा, जब ये केजरीवाल आया उभर के, कैसे उभर के आया, इसने सबके शोल्डर्स इस्तेमाल किए। ये स्वामी रामदेव के मंच पे जाता था, कई लोगों के मंच में जाता था, फिर वो धीरे 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 ऊपर आए। तो लोगों को ये गलत फहमी हो, और ये भी चर्च का था बाय द वे, ये भी मैडम टेरेसा के साथ काम कर चुका था। ठीक है, तो ये जब, सो देयर इज अ लॉट इन कॉमन। और आपने देखा होगा कि इसके चुनाव के पहले बड़े सिलेक्टिव बेसिस पे और वेरी सिलेक्टिव एंड कैलिब्रेटेड मैनर चर्चों पर पत्थर मारे गए थे। अब समझ रहे हो आप? तो लोगों अरविंद ने केजरीवाल के टाइम पे भी यही हुआ था, दिल्ली के चर्चेस के ऊपर पत्थर चलाए सर गए थे। नहीं नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं भटक गया। तो मैंने कहा कि ये, हमने सोचा कि ये, कई लोगों का ये था कि ना, कि ये तो आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, इसको मोदी ने बैठाया है। और फिर बाद में पता चला कि ये इसका बी टीम है, कांग्रेस का। सेम थिंग हैज एग्जैक्टली हैपेंड इन तमिलनाडु। एग्जैक्टली। जब रिजल्ट्स आए तो इसके बाप ने तुरंत कहा कि हमको तो हम कांग्रेस से सपोर्ट लेंगे भाई। ठीक है, तो वो तो एक तरह से उसने फेटे कंपनी कर दिया था। और उसके बाद आपने देखना है, वो टी शर्ट में वो आ गया, वो शहजादा, ऐसे बीमिंग एज इफ, इतनी ब्रॉड स्माइल, जैसे उसने खुद वो पूरी तमिलनाडु जीती हो। सो इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान। तो उसमें कुछ नहीं है। और डीएम को इसको ऐसे भी सपोर्ट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गाइडेड बाय द चर्च। सो दिस इज अ वे। आई मीन, आप देखो केरला में
तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इसके भारत भारत जोड़ो यात्रा में जो जो इसका नैरेटिव था, जिस तरह से खुल के वो जॉर्ज पोनिया गाली दे रहा था सनातन को इसके मुंह पे, इफ यू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, यू गेट एन आइडिया कि चर्च इज हेल बेंट अपॉन कैप्चरिंग द एंटायर साउथ. Even in Andhra, madam, the situation is very scary as far as Christianity is concerned. और मैं आपको बात बता दूं, मैं आज से कुछ साल पहले मुझे चेन्नई में बुलाया गया था. तो जिस होटल में मुझे रुका गया था वो जैन्स का होटल था. उन्होंने उसको किस लीज पर दे रखा था शायद, मेरे ख्याल से उस होटल में. तो मैंने ड्रॉवर खोला तो उसमें एक बाइबल पड़ा. फिर मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, उनको भी मैंने फोन करके पूछा कि भाई आपके भी ड्रॉवर में बाइबल है क्या. Then I brought up this issue. क्या मुझे बाइबल से कोई परहेज नहीं है, लेकिन बाकी आप वाई ओनली बाइबल, वाई ओनली बाइबल. रामायण भी रखिए, कुरान भी रखिए, सब कुछ रखिए. और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ. मैंने कई सालों तक अपने सरकारी कैपेसिटी मैंने श्रीलंका के साथ मैंने डील किया. और वो उस समय, गायत्री जी, जब ऐसा लगता था कि एलटीटी पर काबू पाना बिल्कुल नामुमकिन है. श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हालत थी बहुत दयनीय थी. 50% डेजर्शन हो रहे थे. नेवी को वो यूज कर रहे थे ग्राउंड रोल पे. हमारी जो उस समय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती थी, उसमें लोग कई तरह की बातें कहते थे कि ये सेनानीज जो है इनको दे हैव नो स्टमक फॉर फाइट, ये सब होता था. और इसको टैमिल इसको ये बताया जाता है. सुइसाइड टेररिज्म सबसे पहले दुनिया में इस दौर पे एलटीटी नहीं हिला. लेकिन फिर भी एक चीज हैरान मुझे करती थी कि आखिर ये जो एलटीटी डायस्पोरा जो है, ये फ्रांस में भी है, ये यूके में भी है, नॉर्वे में भी है, सभी जगह. बट क्या था कि उस समय हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी ऑफिशियल मशीनरी थी, उसमें ये किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की कि इनका चर्च का कितना पेट्रोनेज है. और इसको तमिल प्रॉब्लम बताया जा रहा था. एक्चुअली इट वाज नॉट ए तमिल प्रॉब्लम, इट वाज अ प्रॉब्लम, इट वाज द क्रिश्चियन प्रॉब्लम, द चर्च प्रॉब्लम. और बाद में आपको मैं बता दूं कि सारे के सारे इसके जो एलटीटी के जितने लीडर्स थे, जो जाफना कार्डर्स थे, एंटन बालासिंगम, चाहे वो इनका ये पुट्टू अमन या ये प्रभाकरन खुद, all of them were Christians basically. और फिर कैसे काबू पाया? काबू इस तरह से पाया कि चर्च वाले थे तो बड़े होशियार, ये सब आइडियोलॉग होते थे जो सो कॉल्ड तमिल क्रिश्चियंस थे. इनके जो फुट सोल्जर्स थे वो हिंदू थे, जो ट्रिंकोबली एरिया, जिसको ट्रिंकोबली कार्डस कहते हैं, उनका हेड था करुणा. तो करुणा को फिर लोगों ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो. करुणा स्प्लिट, ठीक है ना. उसको कहा गया कि क्रिश्चियन तुमको ये कहीं का नहीं छोड़ रहे. और इंडिया में एक बहुत बड़ा ये जो
आपको ये सारा एमडीएमके, और मैं आपको बता दूं मैडम आज आपके दर्शकों को कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, आई वॉज पोस्टेड इन चेन्नई एंड आई हैड मेट हिम, आई हैड गॉन टू रिसीव मेरे एक्चुअली मैं जहाँ पोस्टेड था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, उसके पास में ही ये था, मतलब आई शेयर्ड अ वॉल, आई मीन मेरा घर जो था वहां पे शेयर्ड द सेम कॉमन वॉल विद द एयरपोर्ट। तो मेरा सीओ आने वाला था, तो मैं उसको रिसीव करने ऐसे ही चला गया था, 5 मिनट का रास्ता था। तो उस समय लॉबी में यू कुडंट एंटर, एंड पर्टिकुलरली आई वाज इन यूनिफॉर्म दैट टाइम, सो आई वाज हैड नो प्रॉब्लम। तो आई सॉ राजीव गांधी बैक देयर। तो उस समय तक की हालात ये था गायत्री जी कि ऐसे लगता था कि पूरा चेन्नई जो है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए एलटीटी कंट्री, ठीक है ना। और उस रात को फिर वो एयरपोर्ट से उतरा और वहीं ओटीए के जहाँ पे वो सन थॉमस माउंट है उसी को होके वो श्री पेरुम्बदूर गया, एंड देन ही वाज असैसिनेटेड। उसका ये असैसिनेशन होना राहुल गांधी का, और पब्लिक सेंटिमेंट टर्न टोटली अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट द एंटिटी। अगर अगर राजीव गांधी का असैसिनेशन नहीं होता तो द चर्च वुड हैव टेकन ओवर तमिलनाडु एज इन द केस ऑफ जाफना पेनिनसुला। और उनके 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 असैसिनेशन में कौन था? सारे क्रिश्चियंस थे। पेट्रनेज कौन दे रहा था उनको? सारे क्वेश्चंस। क्रिश्चियन नहीं, पेट्रनेज कौन दे रहा था उनको? चर्च। चर्च। और उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था? डीएमके। वो सनातन सनातन के कीड़ा कहने वाले का जो दादा था वो सनातन था। करुणानिधि। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम तो एथीस्ट हो ना यार, तुम तो एथीस्ट हो, सनातन कीड़ा है, तो तू ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और मदर और फादर में क्यों बिलीव करता है यार? द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हैज टू बी सर्कमस्क्राइब्ड. It is not in a vacuum. It is circumscribed by certain faith, certain system. इसीलिए कोई भाई होता है, कोई बहन होता है, आप अपनी बहन से शादी नहीं करते हो, ठीक है ना, है ना? यू आर सर्कमस्क्राइब्ड बाय सम काइंड ऑफ अ फेथ। तो तू ग्रैंडफादर में भी बिलीव करता है, उसमें भी कहता है, नाम भी वो रख रहा है और कह रहा है कि कीड़ा है। अब कीड़ा कौन है ये आपको? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि राजीव गांधी की हत्या में चर्च का बहुत बड़ा हाथ था, आपको मैं बता रहा हूँ। चर्च इज नथिंग बट दी और वो चर्च जो है, इट इज नॉट दैट, ये तो ओपन सीक्रेट था, लेकिन फिर भी हुआ ना, कांग्रेस ने थोड़ा ड्रामा किया, उसके बाद से फिर उसके साथ मिल गए जाती, क्योंकि वो तो चर्च का मामला था, जो जिसने जिसने इसको जो सुसाइड बॉम्बर तो चलिए। अच्छा, एक और चीज आपने देखा होगा, कैन यू इमेजिन, अब ये शहजादा जाता है तो उसके साथ देखते हैं आप कैसे चमचे आते हैं। हमारे दुल्लत साहब भी हो लिए थे उसमें, उसके भारत जोड़ो यात्रा में इसके चमचे। उस दिन जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, एक कांग्रेसी नहीं मारा गया था, ना छोटा ना बड़ा। कैन यू इमेजिन? एक जयंती नटराजन थी वहां गई, उसको उससे पूछा तो बोला कि मैं पर्स भूल गई थी, लेने गई।
और फिर क्या होता है कि वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, उसके पास माँ और बेटी दोनों जाती हैं और उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, जो हो गया से हो गया, माफ करो। माफ। लेकिन सतवंत सिंह के लिए ऐसा कोई वो नहीं। नाथूराम गोडसे के लिए नहीं था। हाँ, वो तो चलो, वो दैट इज डिफरेंट इशू, बट वो इंदिरा गांधी के किलर्स के लिए वो नहीं। तो समथिंग टेरेबल इज हैपनिंग, समथिंग टेरेबल इज हैपनिंग इन तमिलनाडु, एंड ये टीवी की जो है उसका मैनिफेस्टेशन। और आपको इसको आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। जाने में बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। चर्च के लिए काम करता है सीआईए, तो अगर चर्च ऑपरेट कर रही है तमिलनाडु में, तो यू कैन अंडरस्टैंड हु ऑल आर वर्किंग इन तमिलनाडु। जितनी भयावह स्थिति है, जो मैंने कल भी शो किया, आज भी सर के साथ किया है मैंने, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड द फोर्सेस वी आर फाइटिंग इन तमिलनाडु. This is another area which is very, very important, and we'll be keeping a tab on whatever is happening in Tamil Nadu regularly. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।